नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये आज वो समय होता है जब हम आपके लिए लेकर आते हैं मनोदर्पण का एक वीकली सत्र जिसे हम परिचर्चा कहते हैं। मेंटल वेलबींग और मेंटल वेलनेस से जुड़े हुए हमारे तमाम सेशन हम आपके लिए लेकर आते हैं। उनमें से एक ये होता है खास, जिसमें हम एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। एंड टुडे वी हैव अ वेरी वंडरफुल टॉपिक फॉर ऑल द एडोलेसेंट्स एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस सेशन. Topic is managing examination pressure through understanding self potential among adolescents. जाहिर सी बात है कि जो प्रेशर है एग्जामिनेशन का उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम लाइफ में हम मैनेज कर लेते हैं तो वो आसानी से हो सकता है, और इस बात की जो बारीकियां हैं वो बताने के लिए, समझाने के लिए वी हैव अ एस्टीम्ड पैनल ऑफ 5 एजुकेशनलिस्ट्स। उनमें से सभी से मैं आपका तारुफ कराऊंगा। हमारी एक नेशनल हेल्पलाइन भी है। विद द हेल्प ऑफ इट यू कैन डायल एंड एनी टाइम यू कैन हैव अ चैट विद द एक्सपर्ट्स 8448440632। आप इसके अलावा manodharpan.education.gov.in पर भी लॉग इन कर सकते हैं। मनोदर्पण सेल से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन द स्क्रीन डॉक्टर Rajiv Ranjan sir. He is assistant professor in the special education from our Regional Institute of Education, Ajmer. Sir, namaskar and a very warm welcome. Namaskar and thank you so much for inviting me in this program. Thank you. डॉक्टर ज़ेबा तबस्सुम, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं CECDR जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली में। डॉक्टर ज़ेबा नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। Good afternoon everyone. Thanks for inviting me to join this program. Pleasure to have you in the session. Dr. Sumit Sheoran, she is also assistant professor DAV College, Haryana. Dr. Sumit नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। Good afternoon sir. Thank you very much. Dr. Manish Agrawal, assistant professor from our Regional Institute of Education, Ajmer. Dr. Manish नमस्कार and a very warm welcome in the session. नमस्कार सर, नमस्कार, सभी को नमस्कार। And we have Dr. Vandana Choudhary, आप विजिटिंग फैकल्टी हैं हमारे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर में NCERT। डॉक्टर वंदना, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सबके साथ हम अपना आज का ये जो सत्र है इसे शुरू करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि वो जो मैनेजिंग हमारा एग्जामिनेशन प्रेशर है, मैनेजमेंट जो आज हम बात करने जा रहे हैं, राजीव सर के साथ तमाम हमारे सेशंस जो और भी हुए हैं उससे तमाम हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ है। सर, आप ही के साथ ये मैं फिर एक प्रॉफिट गेन करूँगा अपने बच्चों के लिए, अपने और जो स्टेक होल्डर्स हैं इस सेशन के लिए। एग्जामिनेशन प्रेशर एंड सेल्फ पोटेंशियल, ये जो दो शब्द हैं हमारे आज के टॉपिक में, वुड यू प्लीज एनलाइटन अस अबाउट द सेम? ये है क्या, इनके बारे में कैसे समझा जाए? थैंक यू सो मच राहुल जी। अगर मैं बच्चों से बात करूं, मुझे पता है कि मैं ऐसे बच्चे जो 14 इयर्स, 15 इयर्स, 16 इयर्स, 17 इयर्स और 18 इयर्स, इस एज के बच्चों के लिए प्रोग्राम है। अगर मैं छोटे बच्चों को जो प्राइमरी सेक्शन में होते हैं उनके लिए बात करूं कि एग्जामिनेशन प्रेशर क्या होता है, तो वो अगर अपने बचपन को मैं याद करूं तो मुझे थोड़ी सी मुस्कुराहट भी आती है मेरे चेहरे पे, इसलिए कि वो टाइम एक होता था कि जब एग्जामिनेशन होता था अगले दिन तो फेशियल एक्सप्रेशंस काफी चेंज होते थे कि, और कभी कभी ऐसा लगता था कि एग्जाम देने नहीं जाओगे, एस्केप का भी कॉन्सेप्ट आता था। जैसे कि हम अगर कहीं आउटिंग के लिए जाना हो या कुछ अच्छा खाना खाना हो अगर मम्मी और पापा से, तो उसके लिए एक टेंजिबल बिहेवियर आता है कि हम किसी तरह से उस गोल को कंप्लीट करें। लेकिन इसके रिवर्स में अगर एग्जामिनेशन है और प्रिपरेशन नहीं है और उसका प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो इसके फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, दोनों चीज होता है। स्लोली आपके फेसेस पे किसी तरह की स्लाइट सा फियर आएगा, कभी कभी आप वरी होंगे और उसके बाद एंजाइटी भी आएगा। तो ये सारे चीज फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं और प्रेशर का कुछ ऐसा नजरिया होता है कि उस टाइम में आपके कंसंट्रेशन जो है नहीं रहते। अगर वो बढ़ रहा है अगर स्लोली और आपने उसे कंट्रोल नहीं किया और उसे प्रिवेंट नहीं किया, तो देयर विल बी अ सिचुएशन वेयर यू विल फाइंड दैट you will not able to concentrate on the studies which you can do it right now, on points you can grasp right now before the examination. So ये तभी होता है, इस तरह के प्रेशर्स तभी होता है, इस तरह की नर्वसनेस तभी होती है, इस तरह की बॉवेल डिस्टर्बेंसेस तभी होती है, इस तरह की स्लाइट मूड चेंज और सैडनेस और जो आपको एंजाइटी आती है, ये तभी होती है
आप समझते हैं कि जब आप एग्जाम्स के लिए पहले से एडवांस में प्रिपेयर नहीं करते हैं, आपकी जो गोल होती है, आपकी जो प्लानिंग होती है, वो बिल्कुल पक्की नहीं होती है शुरू से, और या तो अगर आप प्लान बनाते हैं तो उसे आप कवर नहीं कर पाते उस पर्टिकुलर टाइम में एग्जाम से पहले, और वो धीरे धीरे जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। और कुछ जो है प्रोक्रास्टिनेशन की जो हैबिट्स होती हैं उसकी वजह से भी ये चीजें आती हैं। तो ये एक एग्जामिनेशन प्रेशर है जिसे रियलाइज करना जरूरी है सही टाइम में, और इसके लिए दूसरा जो एस्पेक्ट है वो सेल्फ पोटेंशियल का है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ पे 5 लोग इस पैनल में हैं, बट वी ऑल आर नॉट इक्वल, वी हैव डिफरेंट क्वालिटीज। इन सम एस्पेक्ट्स somebody is strong but other persons have limitations, like सुमित मैम है यहाँ पे, और उसके बाद डॉक्टर वंदना मैम है, तो हमारे अपने ही, और डॉक्टर जेबा तबस्सुम है, और डॉक्टर मनीष अग्रवाल है। इवन हम साइकोलॉजिकल वेलबींग और मेंटल हेल्थ पे डील करते हैं, बट हमारे कमांड जो है अलग अलग डायमेंशन जब हम टीच करते हैं स्टूडेंट्स को या किसी को, जैसे कि मेमोरी के बारे में पढ़ाते हैं, या पर्सनालिटी के बारे में पढ़ाते हैं, या क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ाते हैं, तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है इस पर्टिकुलर टॉपिक में भी, मेंटल हेल्थ में भी। उसी तरह से हर स्टूडेंट्स को एटलीस्ट जब आप टीन एज में आ जाते हैं, 14 इयर्स 15 इयर्स, इट मींस आप 8th 9th और 10th क्लास में आ जाते हैं, दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू jot out that what is my strength and what is my limitations। मैं वीकनेस नहीं कहूंगा बच्चों, कभी भी अपनी पर्सनालिटी को या अपनी पोटेंशियल्स को वीकनेस का नाम लाइफ में नहीं देना चाहिए। तो दो चीजें बहुत जरूरी है कि आप अपनी पर्सनालिटी को रिवील करके लिखिए कि हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है और हमारे अंदर क्या लिमिटेशंस है। सेकंड चीज है, दूसरी चीज बहुत जरूरी है कि जब हम ऐसे सिचुएशन में आ जाएं जो बिल्कुल एडवर्स सिचुएशन, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, हमारी पर्सनालिटी का कौन सा स्ट्रॉन्ग हिस्सा है, स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जो हमें ऐसे एडवर्स सिचुएशन में सपोर्ट करेगा। ये आपके पोटेंशियल्स का बहुत बड़ा पार्ट होता है, और आपकी पर्सनालिटी की कौन सी वो निगेटिव एलिमेंट्स हैं जो आपको ऐसे सिचुएशन में बैक करने की कोशिश करती है। तो ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपके दो चीजों से पोटेंशियल्स बहुत ज्यादा निकल के आती है। आपने अगर कुछ किसी सिचुएशन में अगर है, आपने कुछ गोल बनाया और किसी वजह से आप उस गोल को कंप्लीट नहीं कर पाए, सिर्फ 40% और 50% कंप्लीट कर पाए। एक चीज और सेल्फ पोटेंशियल के साथ होता है, जो कि एग्जामिनेशन प्रेशर्स के जैसे जैसे आपका सेल्फ पोटेंशियल डाउन होगा, आपका एग्जामिनेशन प्रेशर बढ़ेगा। इसका मतलब जी सर, वी आर नॉट गेटिंग योर ऑडियो। Sir, can you hear me? I think there is some issues with the internet connectivity. बढ़ने देंगे और आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट को अगर लेकर नहीं आएंगे, तो उस सिचुएशन में ये होगा, आपका एग्जामिनेशन प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। Okay. मैंने जैसे कहा आपको कि किसी भी करंट सिचुएशन में तो अगर आप डील करना सीखेंगे जो आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को यूज करेंगे। आपने ऐसे एडवर्स सिचुएशन में अपने पर्सनालिटी के बेस्ट पार्ट को अगर रिवील किया है, वो वाले एक्सपीरियंस को अगर आप लेकर आना चाहेंगे, तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। सो यू शुड नो दैट व्हाट इज गुड इन मी एंड व्हाट आर द फैक्टर्स वेयर आई हैव लिमिटेशंस। सो these factors, and if you plan something, try to achieve, even you do not achieve, accept the reality. Yes. Accept the reality and go with the fact that even I have very limited or 20% right now to give in this present time. I have only 20% to perform, but even that 20% has to come out in a best way. So that acceptance, and try to understand the last thing I want to tell you. इस सिचुएशन में अगर आप 20% है जो आपने प्रिपेयर किया है और आपने ट्राई किया बेस्ट देने की, आपने अपनी पोटेंशियल्स को एक्सेप्ट किया ऑनेस्टली, अगली सिचुएशन जब आएगी और उसकी अगली सिचुएशन जो आएगी एडवर्स वे में, वहां पे आपकी ये एक्सपीरियंस जो है बेस्ट जो आपने दिया है, ये सपोर्ट करेगी, और अगले एडवर्स सिचुएशन में, अगले प्रेशर के टाइम में आपके लिए वो प्रेशर नहीं होगा। आप सीख जाएंगे कि इस तरह के प्रेशर्स को, जो एग्जामिनेशन प्रेशर है और भी कोई प्रेशर्स है, आप किस तरह से हैंडल करना चाहेंगे। तो इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं इतना ही कहूंगा, और हमारे एक्सपर्ट जो हैं इसके सारी चीजों को
धीरे धीरे हम सब लोग मिलके इसके अलग अलग फैक्टर्स को, अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर आएंगे। Rahul ji, right, sir. Thank you very much for sharing your experience with us. And I must say, this is the knowledge for all the adolescents and for all the stakeholders, those who are connected with us. आप हमारा ये Facebook पर भी लाइव देख रहे हैं और YouTube पर भी, तो आपके जहन में यदि कोई ऐसा सवाल चल रहा है एग्जाम प्रेशर से जुड़ा हुआ या फिर किसी इस प्रकार का जो एकेडमिक से रिलेटेड है, तो ज़रूर उसे पूछिएगा। हमारे एक्सपर्ट्स जो है उसका जवाब ज़रूर देंगे। आप हमें लाइव चैट में अपना सवाल भेज सकते हैं। लेट्स मूव अहेड इन दिस सेशन एंड आई वुड लाइक टू आस्क डॉक्टर ज़ेबा तबस्सुम, एज वी राइटली come to know about exam pressure, so what are the factors causing the same? हमारे जो क्लास 6 से क्लास 12 तक के बच्चे हैं, आई मस्ट से 9th 10th 11th 12th का थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कैसे हम उन्हें ये सब बता सकते हैं? Yes, sir. Thank you, sir. What are the factors, or we can say what are the reasons which cause the exam pressure? Exam pressure is the feeling of tension and worry that comes with the testing, situation. And this the feeling of, pressure, small amount of pressure, it is good for the students since it also stimulates us to work harder. But when this exam pressure ज़्यादा ही कुछ हो जाता है, when it becomes problematic, है ना, और ये हमारी abilities पे interfere करने लगता है, it interferes with your ability to perform and achieve your academic and learning goals, then it becomes problematic. So we should understand that a small amount of pressure is it's good for you to work harder, but when it it gets very much into your life, it interferes with your ability, then it's problematic. And there are certain signs and symptoms which indicate that you are experiencing exam stress, exam pressure. Like you may be having headache, you may be having upset stomach, diarrhea, nausea, dry mouth, difficulty sleeping. Then there are also some signs like nail biting, increased smoking, drinking, eating. Then sometimes the children they also say that they are also having some uncontrolled feeling of fear and helplessness is seen as an emotional sign of exam stress. Now let us come to the factors, or what are the reasons, what are the different reasons which which cause these the exam pressure. And it is very important to understand these reasons, because from these reasons only we can have these strategies. We can identify the strategies in managing the exam pressure. So if we look at these reasons, we can classify them into 4 categories. That is the lifestyle issues, the information needs. There are lack of information which the students are having, poor studying style, or some other psychological factors may also be responsible for the exam stress or pressure. Now when we talk about the lifestyle issues, तो लाइफ स्टाइल इश्यूज में क्या आएगा, जैसे बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी दे डोंट स्लीप प्रॉपरली, दे आर वाचिंग टीवीज फॉर or they are playing on the mobile phone, they are not properly sleeping. Then nutrition also, the food, right amount of food is very important. Taking up wrong consuming wrong food, like taking lots of caffeine or energy drinks, or fast food, that is not good for children's health and mind. So that lifestyle issues are also a concern. Then it also the insufficient exercise, physical work. Then if you're not scheduling your available time properly, that is also another issue, that is also another lifestyle issue. Then you should also the students should also prioritize their commitments, that what they have to do first. उनकी प्रायर क्या करना चाहिए हमें पहले, एक शेड्यूल उनका
or a commitment is very important, that I have to do this first, this is the first priority for me, and I have to work, dividing your day into, into time slots, that I'm going to, practice this, and then I have to do this, privatizing your time. So those lifestyle issues, they are the major, you can say, the factors, major cause of bringing this exam pressure into the lives of the students. Then also sometimes it has been pointed out and seen that the students, they have certain, they also lack on exam taking strategies, कि क्या वो कैसी किस स्ट्रैटेजीज को अपनाएं, क्या क्या करें, वो कैसे पढ़ाई करें, मतलब किस तरह से उनको पढ़ना चाहिए. Sometimes the students, they keep on, keep on reading and reading, but they don't take a break. That is also very important, relaxing after 1 hour, after reading a particular or learning a particular question, have a rest, proper rest. So certain strategies are very important to be developed, or to be, the students need to be informed about the exam taking strategies, how the preparation has to be done for the exam, like writing short notes, or like we have the concept mapping. Okay, just make a small concept map for your understanding, so that it's not going to, go on the elaborations. Concept maps will help you to just have a look at a particular concept, and it is going to give you a lot of information. So those type of strategies, the those strategies, the students need to understand and should be, informed about those strategies. Okay. Then also sometimes the academic information regarding what are the like course requirement, आप क्या पढ़ना चाहिए, आपको किस तरह से आपको, what are the expectations, right? The children, they don't understand that information is also lacking on the part of the students. Then also, while they are studying, or while they are preparing for their exam, there should be some kind of reduction techniques, which should be, parents and the teachers should always use. Like don't keep on saying, you have to get A grade, or you have to score 90%. You should not pressurize the students. Keep on, motivating them positively, you know. Those Right. kind of things, stress reduction techniques are very important when we, when the students are, under the some preparation, some exam preparation, that is before exam or during exam. So motivating them, to work hard and to, to make a good effort on their part, instead of, pressurizing them. That's going to be, that is an external pressure, because the students are themselves internally, they are, having that pressure, and when the external pressure comes, exaggerate the, exam pressure. Then sometimes it has been found that they don't have a good studying style, that they have a very inconsistent in content coverage. They are not able to understand what content has to be covered. They just try to memorize the textbook, keeping on all night, they are studying and studying and memorizing the answers without any understanding. That recalling, and, reading with understanding is very important, instead of, memorizing the things, memorizing the content. So, if you are, if you are preparing yourself for the exam with some understanding, and if you get a concept related to that, and you have a good understanding of that particular concept, so you can, attempt that question anyway it is being asked. But if you are memorizing it, that brings a lot of trouble in the life of the students, and as a result of which they have that pressure in their life during the exams or before an exam. So that's very important, that you, whatever you are preparing, whatever you are reading, or preparing yourself for the exam, you should have the understanding, thorough understanding of whatever you are
studying. Don't memorize. Don't, just mug up the things. You try to understand, get into the, the basics and the things which are there in that particular concepts. Then there are certain psychological factors also which are associated with exam pressures. Like sometimes the children, they have very negative feeling. They keep on, criticizing themselves, that they are not very smart enough to, do it, or they will not be able to do it, or like very low feelings about exam situation. So that also brings about kind of pressure, exam pressure. So they keep on, having that negative feeling that I will get into some trouble if I get this grade. I won't pass this exam. This kind of negative thinking, which is always, sometimes it happens in the students. They keep on, criticizing themselves. I'm not able to student. I'm not going to, do it this exam. I'm not going to do well. So you need to focus on what you have prepared, and what you can do. Like Rajiv sir also said that 20% if you have covered and 80% is left, concentrate on it, that I'm going to give 20%, this 20% I'm going to perform in a very good way. And next exam I'm going to prepare positively for 80-90%. Don't always think negatively. Negative approach towards exams is also creates pressure in students. So there Right. are irrational thinking about exams and their outcomes. And sometimes it is the family pressure also, school pressure also, and the society pressure also, which leads to these psychological factors, reasons for the students to think in a very negative way, and they keep on criticizing themselves. Right. I've seen so many students, they keep on saying like, why these exams comes in our life, why this exam, why I have to go. Even the sixth, seventh Yes. standard students I have seen saying, I have heard them saying, ki, why this exam comes in our life? I don't want to give this exam. So Right. that means there is, there is a kind of psychological thing which is behind their mind, which is causing this exam stress in them. Okay. So I think all these factors have to be taken into consideration. And if we look into these factors and we design certain you can say some strategies, so we will definitely, we are going to manage to a limit, to some extent, this exam pressure in students. Thank Right. you. Right. Thank you very much, Dr. Tabassum, for sharing the exam pressure and the factors of the same. Thank you very much. Let's move ahead. डॉक्टर सुमित के पास अब हम यहाँ से चलते हैं एंड क्वेश्चन as we come to know two words, I must say self potential and exam pressure. Now we have understood exam pressure, but self potential भी एक ऐसा टॉपिक है मुझे लगता है जो सभी स्टूडेंट्स को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So would you please elaborate the different aspects of self potential for every student, Dr. Sumit? Thank you, sir. I would like to relate this question with the Maslow's hierarchy of need theory, because this theory basically focus on the aspect that every human being achieves the maximum full potential, reaches their maximum full potential only once he or she is motivated to achieve that. Hierarchy of need theory basically has 5 levels. In this first level, we have physiological needs to achieve. Physiological needs means the basic needs which we require to survive, such as shelter, oxygen, water, food, or comfort level, which we give preference in our life. Secondly, there are the safety needs. Once we achieve our physiological needs, secondly, we move to the safety needs, which means the security, health, and work and money, which we all want in our life. And the third level have the belongingness and love needs. Once we have achieved and safely reached to the physiological and safety needs, then we go for the belongingness and love needs, which covers the friends, family, and our relationships, which we maintain with our society,
So once we successfully achieve this stage also, we pass on to the next level, which is the esteem needs. This stage basically has the respect to successful achievements, and all this needs of esteem needs basically means that once we have achieved success in our life and we have achieved respect, we have made our achievements attained, we have attained our accomplishments, then we will feel like we are self-esteem. At the last, we will be moving to the self-actualization needs. Self-actualization needs are basically when this is the last stage. Once we fully acquire all the 4 stages, then we need to we move to the last stage, that is self-actualization need. So self-actualization refers to the desire to reach our full potential. Hence, we can say that only after reaching self-actualization, we can achieve our self-potential, which will include everything which we have discussed earlier, that is physiological needs, safety needs, belongingness, self-esteem needs, and self-actualization needs. Because only after we have achieved our self-actualization needs, then we will be motivated to achieve our full potential in our life, and only then we can go for the successful career. Okay. Thank you, sir. Thank you very much, Dr. Sumit. As you describe some different aspects of self-potential. Moving ahead, we have a practicing counselor or a visiting faculty from our Regional Institute of Education, Ajmer. डॉक्टर वंदना, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, अभी जैसे हमने एक सेल्फ पोटेंशियल की बात की, तो जो स्टूडेंट्स हैं, राइट, सो कोई बच्चा जो स्कूल जा रहा है, एग्ज़ाम प्रेशर भी उसके इर्द गिर्द ही है, so how can an adolescent know about the self potential, about his or her self potential? राहुल जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। जब हमने सेल्फ पोटेंशियल और एग्जाम प्रेशर की बात की है, तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि वो बच्चा कैसे रियलाइज करे कि he is having the self potential attitude. So the main thing we can say that I can, I will. Yes, ये सोचो, ये जो आप का जो ये स्टेटमेंट होता है, I can, I will, that shows a complete that you are potential enough to do any kind of work, right? So हम ये भी कह सकते हैं कि I am in the process of becoming better version of myself. When you have this kind of thought in your mind, in your action or behavior, then you can say that you are potential enough for your better version. So there are certain psychological concepts engaging in the self-potential, like self-esteem, self-compassion, self-acceptance, self-respect, self-confidence, self-love, self-care, and so on. So when we have these cognitive intelligence, we can say that we have the potential to get success in life. मैं आपको इस एक छोटे से एग्जांपल से सेल्फ पोटेंशियल को रियलाइज करना और बताती हूँ। जी, प्लीज। बिल एक बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं है। He gets mostly B's, C's, even when he spent a great deal of time studying. He did not get a great score on his exams, and he is a really average reader, a struggling writer, and not good enough in maths. But he is a good sports. He is very good in sports. Even though Bill wishes that he had better grades, but still he feels pretty good about himself. बिल को पता भी है कि हाँ वो इससे भी अच्छे ग्रेड्स ला सकता है, या फिर कभी कभी नहीं भी स्कोर कर पाता है, लेकिन फिर भी वो अपने बारे में बहुत अच्छा सोचता है। He knows, he very well knows कि ग्रेड्स ही काफी नहीं है. He is just a valuable person for the society, and he has the potential to get success in other fields. In that manner, we can say that Bill has a high sense of self-worth and a realistic view of himself and his abilities. Now students, you can really get to know कि self potential सिर्फ marks से या हम exam pressure से नहीं ले सकते हैं, अपने आप को नहीं evaluate कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं psychologically definitions की बात करूं, या फिर एक psychology में self potential की बात करूं, तो self knowing self worth ही self potential कहलाता है। So self potential is determined mostly by our self-evaluated abilities and our performance in one and more activities that really valuable, which make us feel worthy. So there are a few elements of this model, which we can say ability, where you feel able to do any kind of task, effort, you make effort
for this ability, and you perform very well. And then lastly, after these three cognitive skills, you feel yourself self-worthy enough to be able to give effort for the performance. So these four are important elements to feel that you are potential enough for any kind of completing the task. So we can say that कि एक छोटा सा एक चेकलिस्ट भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जहां आप अपनी स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी की वर्कशीट की तरह इसको यूज ले सकते हैं, जहां आप अपना पोटेंशियल इजीली चेक कर सकते हैं. यू कैन आस्क योरसेल्फ और यू कैन राइट बेटर, यू कैन राइट थिंग्स आई एम गुड एट, what I like about my appearance. I have helped others by what I value the most, compliments I have received, challenges I have overcome, things that make me unique, times I have made others That's happy. happy. So these are few checklists we can say, which if you write by your own with honesty, you will get to know how potential you are to overcome any kind of pressure or stress, or even to get success in any field. So students, we can say that only you hold the key to your true potential. So there is nothing hidden about it. Everything is in you. So when you have the key of your potential, you will realize you are completely enough by loving yourself. Thank you. राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस वर्कशीट. एंड आई मस्ट से कुछ इस तरीके के चेक पॉइंट्स जो बच्चे बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ बेहतर, वो कुछ अलग अपने बारे में लिखेंगे. जैसा कि उसमें लास्ट पॉइंट था कि वो टाइम कैसा था जब मैंने किसी और को खुश किया या खुश कर पाया अपनी प्रेजेंस से. ये बहुत सारी चीज़ें होंगी. मूविंग अहेड, डॉक्टर ज़ेबा के पास अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं. आई वुड लाइक टू नो वन थिंग, एज वी जस्ट केम टू नो अबाउट सेल्फ पोटेंशियल, but the relevance of understanding self potential in different stages of children's life, क्योंकि सबकी लाइफ डिफरेंट डिफरेंट होगी, सबके challenges भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे, उनके potentials भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे. तो जो उसका relevance है वो कैसे explain किया जा सकता है? यस सर, थैंक यू सर. तो मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स को सेल्फ पोटेंशियल का मीनिंग तो पता चल गया कि भाई सेल्फ पोटेंशियल क्या है ना. जब आप अपने सेल्फ वर्थ को रियलाइज करते हैं कि आपके अंदर क्या एबिलिटीज हैं, आप क्या कर सकते हैं, है ना, देन यू कैन सेट योर गोल्स, यू कैन प्लान एंड यू कैन मेक प्लान regarding your life, right? So self potential is very important. It is very, it is the relevance of understanding self potential for children is very important. And this realization, understanding of self potential is through your own, like the Vandana ma'am has said, that you have the key. You have the key with you now for realizing your self potential. Now, when it comes to the importance, the relevance of understanding self potential in different stages of life. So, when we speak about the relevance of understanding, you will find that this self potential is going to foster your self awareness. You become more aware of yourself. You know your abilities. You know कि आप ये कर सकते हो. मैं इस I have these abilities and I should put my effort into this, right? So एक self awareness और self assessment में self potential is very important to understand the self potential, and this self potential जब it leads to self awareness, and this self awareness in children will help in improving their practices and propensities. And it is also going to investigate their character attributes and qualities. क्या qualities हैं उनके अंदर, what attributes they have. It is also going to help the children in understanding what they need from life. कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स they have this I want to I want to be a astronaut, I want to study the universe, I just want to know why these stars shine at night.
So they have this, this is a need. They want to know about it. So you understand ki this is your, potential, that your thing, your direction, your purpose is you want to understand, you want to go into astronomy. That particular thing gets into your mind. If you just investigate, he just try to know about your strengths and weaknesses. If I want to know the astronomy, then what should I know? I should be good at maths, I should be good at physics, right? So those strengths and weaknesses which are there, you can introspect, and you can foster your self awareness, right? You can just become aware of about yourself, what you have to uh, do, right? That understanding of the self potential will make you more aware of yourself. Secondly, this is boost your self confidence, right? When you have this awareness, right? I can do this, I have this ability, if I put this effort, I can do this, right? So if this is coming from your side, so you will be having more self confidence, right? You will be more confident person. And as it is said that confident people become more credible and are most successful in life. So confidence automatically boosts children to overcome all hurdles in life with ease and balance. So self, so this understanding of the self potential is going to boost your self confidence. So, and it is the duty of the teachers and the parents to help children in developing their confidence by encouraging their competence, right? We can recognize what the child, the competence of the child can be recognized through various activities which are done at a school level. Even at at home also we can see children abilities. They even speak about their interest, their self, what they want, and what are their wishes, their desires, and what they want to be in their lives. So through that you can boost their confidence positively. Then these also, when you are having the understanding of self potential, this also helps children in in increasing their, in amplifying their communication skills. Okay, and as we know that communication is, it is the center of every individual character, and it enables us to learn the art of conveying your whatever you feel, whatever is your point, in the right manner. So if if you have that realization of your potential, you know that I can speak very fluently in that particular I have this potential of doing it, I have this potential of speaking on this particular topic, I know I have this self awareness about myself, my ability. So your communication skills will be amplified. You will be a good communicator when you are having that self potential, that understanding, that realization is there, and you will be able to send your message very accurately to others, right? Right. So in that way, this self potential understanding is very relevant and important in amplifying or in increasing your communication skill as well. Then similarly, when students or the children, when they develop the self potential, when they understand their potential, they understand their abilities and their where they lack and what they can do and what they cannot do, that also polishes their personality skills. Okay, they understand that I am good at this, I am not good at this, I have to do this, I so that irritability which comes from not doing, now you that child has an understanding that I am good at this. Awareness, self awareness है उसको, self potential का उसको पता है कि this is my self potential, I know, I understand कि I can do this,
Okay, so this is going to enhance the personality skill of the child. The child will will have a very friendly personality, will be having a very amiable a very amiable type of person. Okay, so and this all starts at not at the individual at the child level. It starts at home and school, wherein the teachers and the parents, they should use some innovative method to imbibe in them those personality traits, right? Just to just to recognize uh, those those you can say skills, those attributes, and those things need to be recognized, and these has to be uh, mm, properly enforced in the child's life. So it's very important, as we say, that when the child understands the self potential, his personality skills, they are also going to be enhanced. He is a person who understands, yes, I can do this. For example, a child who is very good at a student who is good at the sports activities, right? So that recognition of the sports skills has to be done at the at the parents and at the teachers level in the school, and as well as at home. And this is going to help in improving the sports skill of the child, like the leadership skill, the teamwork, the time management. All these effort together will help in developing a very balanced personality over time. So uh, this has to be looked upon, like the children should made to understand their self potential, and it is not only going to just going to help them in just in one direction. It is going to, this self potential is going to help them not only in academics, not only it's going to reduce the exam pressure, but it is going to help them in developing their personality as a whole. Right. Then similarly, they also develop positive attitude towards life, towards themselves and towards life. Okay. Since they have this acknowledgement, I have these emotions. I do have these positive and negative things in me. I do have these aspects in me. So this positive attitude is very important, and this understanding of self potential helps in developing the positive attitude, the positivity in the children. Right. Okay. So children, they should be the students. They need to be taught about the uh, you know to develop in them the positive attitude. How to develop positive attitude through acceptance. Okay, through acceptance, it is vital to teach our children to accept these emotions, their emotions, whatever it is, you know, whatever emotions they have, they get anxious, or they feel there is a kind of shyness in them. So those acceptance and to improve those things will help in developing positive attitude towards life, and this positive attitude will help them to combat various challenging situation in life. So this understanding of self potential, it's going to help the students not only to overcome the exam pressure, but to develop as a as a person having a very balanced personality over Yes. time. Yes. And So I think all this will ensure children to develop a balanced personality, as well as the children, nurture them. We need to nurture them to grow into a better human beings. And for this, it is very important to recognize their self potential and also to make them realize their self potential. I think I have answered the question. What is the importance of understanding self potential in different stages of right. children's life, Right. right? So Yes. it is the duty of parents as well as the teachers to look at to look at the children's
potential and to make them realize and understand, because it is going to give a very going to develop the personality of the child. The child is going to develop a very balanced personality over time. Yes, yes, agreed. Thank you, sir. Thank you very much, Dr. Zeba, for sharing, the in-depth knowledge of this understanding of self-potential and, at the Thank various you. stages. So let's move ahead in this session. So far, we have learned about the exam pressure. We came to know, and then we have a little knowledge regarding this exam pressure and self-potential. So Dr. Manish is with us from our Ajmer Regional Institute. Sir, would you please enlighten us? What is the relationship between these two terms? Okay, thank you, sir. As we have listened to about examination pressure and self-potential, simply we can understand there may be some negative relationship between examination pressure and self-potential. Okay. Because if a student who has high self-potential will have less examination pressure. But one thing which we need to understand, it is quite normal for all students to have some kind of examination pressure. One thing that is self-potential, which differentiates an individual from another one, that is if a student who realizes his or her self-potential, he or she can understand the nature of examination, the difficulty, what she and he will go through the examination, and how she or he needs to crack that exam. So one thing which is quite common for all students have less or more examination pressure. So from this platform, I want to request all the students, they don't need to worry that some students might have not any examination pressure. I am the only one who is having such nervousness or examination pressure. So this kind of myth, no student needs to have in their mind. Second thing, how self-potential can help an individual to combat with examination pressure. If we believe in ourselves, we become strong. So I request every student, they need to rely on their own potential and capabilities. So they get accumulated. So I can cite an example कि जब दो वर्ल्ड के ग्लोबल और लेवल पर हम देखें दो सक्सेसफुल पर्सन जैसे वॉरेन बफेट एंड बिल गेट्स, उनसे पूछा गया कि आपको अलग अलग रूम में बैठना है और एक ही वर्ड में आपको अपनी पूरी लाइफ की सक्सेस को बताना है. तो जब दोनों 15 मिनट और कुछ देर बाद जब आए वापस अपने पेज पर एक एक वर्ड लिखकर, तो दोनों के वर्ड सेम थे और वो वर्ड था फोकस. तो हम समझ सकते हैं कि अगर हम फोकस नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे करेंगे तो हमारी नेगेटिविटी बढ़ेगी. बिल्कुल. तो मैं यहाँ से अपने सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर कोई भी ध्यान न दें. अगर कोई लिमिटेशन है उनको इम्प्रूव करके सुधारा जा सकता है और अपने बारे में कोई नेगेटिव धारणा ना बनाए. और अगर कुछ लोगों की ओपिनियन आपके बारे में कम अच्छी है तो आप उसको ना अपनाएं, क्योंकि अगर हम समझ सकते हैं जैसे कोई पॉइजन है वो असर कब करता है जब वो हमारे स्किन से टच हो या हम उसको इंटेक कर लें या एक्सेप्ट कर लें. अगर वो हम उसको एक्सेप्ट ना करें, उसको बाहर ही रहने दें. अगर हमारी तरफ कोई भी पॉइजन उछाला जा रहा है नेगेटिविटी पे, क्योंकि हम साइकोलॉजी के अंतर्गत समझ रहे हैं कि कोई भी जो नेगेटिविटी है हमारी तरफ आ रही है बाहर से, तो हमारे ऊपर तब तक असर नहीं करेगी जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे. तो वन थिंग विच इज क्वाइट clear here, we don't need to accept things blindly. We need to introspect what we need to understand, what we need to accept with our intelligence. Second thing that is quite related
टू सेल्फ पोटेंशियल एंड एग्जामिनेशन प्रेशर। अगर हम देखते हैं कि कोई स्टूडेंट जिसको अपना सेल्फ पोटेंशियल अगर बहुत हाई भी है, लेकिन वो उससे अवगत नहीं है, उसको रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि मेरा ये व्यक्तिगत विश्वास है कि सभी बच्चों में समान रूप से पोटेंशियल होता है, और किसी ना किसी तरह का, जिसको हम कह सकते हैं कि डिफरेंट इन नेचर, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल पोटेंशियल है। तो बस जो सबसे बड़ा जो एक इशू है उसको पहचानना है। तो इसीलिए हम अगर एग्जामिनेशन प्रेशर की बात देखें, कि जो एग्जामिनेशन प्रेशर है उन बच्चों को थोड़ा ज्यादा रहता है कि जो अपने पोटेंशियल पर डाउट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को अपने पोटेंशियल पर डाउट नहीं करना है। और जैसे डॉक्टर वंदना मैम ने बताया कि आई कैन एंड आई विल, तो अगर हम यकीन करते हैं कि हम कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। जैसे एक कुछ मुझे याद आ रहा है महात्मा गांधी जी का, उन्होंने लिखा जैसा मुझे कि अगर हम सोचते हैं कि मैं कर नहीं सकता हूँ तो आप सही है, आप नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं। तो दोनों ही स्थिति में आप सही हैं। तो मैं अपने प्रिय विद्यार्थियों से ये बात पूछना चाहूंगा कि आप क्या सोचना चाहते हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये आपको बना सकता है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ के लायक। तो अब एग्जामिनेशन प्रेशर आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा अगर आप अपने पोटेंशियल पर विश्वास करते हैं, और उस पोटेंशियल से आपको एक बेनिफिट लेना है। क्या लेना है कि आपको अपने इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड को भी देखना है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, एप्टीट्यूड का कैसा है। इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे चीजें, फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, और अभी हम सिर्फ अपना रिलेशनशिप जो हमारा एग्जामिनेशन प्रेशर और सेल्फ पोटेंशियल में उसी पर फोकस करेंगे ताकि हमारे बच्चों को अधिक से अधिक फायदा हो। तो अब इसके साथ साथ एक तो चीजें मैं लेना चाहता हूँ कि अगर माना कि किसी भी बच्चे में पोटेंशियल ज्यादा है और उसको रियलाइजेशन भी हो गया, और लेकिन वो उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं कर रहा, तो ये उसको फिर नुकसान हो जाएगा। तो अभी हमारे जो बच्चे हैं उनको अगर कॉन्फिडेंट हैं तो उनको ये देखना है कि अगर वो पोटेंशियल को अपना किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो उनको अपना प्रॉपर डायरेक्शन में रखना है। अपने जो गोल्स हैं उनको सेट करना होगा। तो जैसे एक किताब का एक पैसेज मुझे याद आ रहा है कि जैसे रोमिन शर्मा जी की एक किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई, तो उसमें वो लिखते हैं कि जब वो अपने बेटे के साथ एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उनका बेटा वो छोटा सा है जिसकी और उसके सामने जो ब्रेड आते हैं तो ब्रेड के वो कॉर्नर जो टाइट होते हैं उनको निकाल देता है और सॉफ्ट ब्रेड को ले लेता है। तो वहां से वो एक मीनिंग निकालते हैं कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अननेसेसरी टास्क में जो फ्यूटाइल टास्क हैं उनसे बचना है। अगर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन से टास्क हमारे लिए रेलिवेंट हैं, अगर हमारी स्टूडेंट लाइफ में, एकेडमिक लाइफ में हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए कौन से कार्य इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम पहचानते हैं, और कौन से कार्य हम जो फ्यूटाइल हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए, अगर हमारे अंदर ये समझ विकसित हो जाती है तो हमारा पोटेंशियल ग्रो होता है। और हम सिर्फ एकेडमिक एग्जाम्स ही नहीं, हम जीवन के बहुत सारे एग्जाम्स जो हमारे जीवन में आते हैं उन सभी एग्जाम्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर एकेडमिक डोमेन की बात की जाए तो हम एकेडमिक लाइफ में बहुत अच्छे से परफॉर्म करने के बाद एक्सीलेंटली परफॉर्म करेंगे। और इस चीज को समझने के लिए हम एक दो चीजें और ले सकते हैं। जैसे बच्चों को अपने आप में हाई सेल्फ इमेज रखनी है अपनी, कि उनको जैसे हम अपने आप को कैसा देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक है, अगर हमारे बच्चों को दूसरे समाज के लोग या उनके दूसरे साथी या दूसरे कोई अगर बहुत अच्छा देख रहे हैं या कम अच्छा देख रहे हैं या कैसा भी देख रहे हैं, उसका असर होता है। लेकिन सबसे ज्यादा असर उसका होता है कि हम अपने आप को कैसा देख रहे हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच स्टूडेंट, हाउ डू यू परसीव योरसेल्फ, दैट matters in the perspective of your self potential, that determines your potential, how you perceive yourself. So you need to understand and perceive yourself as having high self image, कि आप कर सकते हैं, विश्वास रखना है। और इसी के साथ जो आपका एग्जामिनेशन प्रेशर है उसको एक क्वाइट नॉर्मल जो सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट जिसको बिल्कुल प्रेशर नहीं होता है और किसी को कम किसी को ज्यादा, तो ये एक नेचुरल चीज है, इससे आपको घबराना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक है कि हम डर को जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन डर को हमें जीना नहीं है, डर को हमें समझना है।
जब हम डर को समझना शुरू कर देते हैं तो डर खत्म हो जाता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड fear. If we are having any fear, so that can be eliminated and eradicated. So I think we can conclude there may be a negative relationship between examination fear and self potential. Thank you, sir. बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर मनीष। बहुत आसान शब्दों में आपने अपनी बात रखी और आई एम श्योर ये बच्चों के भी ज़रूर काम आएगी कि सेल्फ पोटेंशियल जान लेना कितना ज़रूरी है, कितना अहम है और कितना कारगर साबित होगा आगे चलकर। अभी हम शुरुआत हमने की थी एक टॉपिक से जिसमें कुछ समस्याएं झलक रही थी। समस्या की चर्चा करते करते अब हम समाधान तलाशने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। So this is the time when we need to talk about the different ways to manage the exam pressure. इसके लिए मैं डॉक्टर सुमित के पास जाना चाहूँगा कि would you please elaborate about the different ways to manage the exam pressure, जो थोड़ा बहुत होना ज़रूरी भी है, जैसा अभी हमने डॉक्टर मनीष से भी सुना, सबको होता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। आप कैसे बताएंगे इस बात को? सर जैसा कि अभी अग्रवाल सर ने भी कहा और राजीव सर ने भी कहा कि जो मिनिमम प्रेशर एक तरह से जो लिटिल प्रेशर है वो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि वो एक मोटिवेशनल फोर्स की तरह एक्ट करता है और जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि लाइफ के जो छोटे छोटे गोल्स होते हैं उनको हम अचीव कर पाते हैं। और अल्टरनेटिवली क्या होता है कि उन छोटे छोटे गोल्स हम लाइफ के जो बड़े गोल्स होते हैं उनको भी अचीव कर पाते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि जो छोटे प्रेशर एक तरह से जो लिटिल स्ट्रेस होता है वो जरूरी भी है, बट ये स्ट्रेस हैवी नहीं होना चाहिए। आपके जो गोल्स हैं, आपके जो सेल्फ पर्सनैलिटी है उसके ऊपर हैवी नहीं होना चाहिए। तो इसको एक कंट्रोल अमाउंट में रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे फर्स्ट है कि आप अपने रियलिस्टिक गोल्स रखिए, सेट रियलिस्टिक गोल्स। अब रियलिस्टिक गोल्स का मतलब क्या है यहाँ पे? रियलिस्टिक गोल्स से मैं यही कहना चाहूंगी कि मान लो आप कोई 60% वाले बच्चे हो, ठीक है, तो आप अपने लिए अगर टारगेट रखना चाहते हो तो आप ऐसा ना रखो कि आपको नेक्स्ट एग्जाम में 99% अचीव करना है। आप अपने लिए टारगेट रखो कि आप 60 से 70 तक अपनी जर्नी को कंप्लीट करो पहले, ठीक है। उसके बाद जब आपका 70% का टारगेट अचीव हो जाएगा फिर आप 80 पे मूव करो। फिर जब आपका 80 वाला टारगेट मूव हो जाएगा देन यू विल गो फॉर 90% टारगेट। अगर आप एकदम से अपने आप को 60 to 90 का बच्चा कंसीडर करोगे तो आप उसके कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर एक्सेसिव प्रेशर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आई वुड सजेस्ट कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट देखिए एग्जाम्स में ही नहीं, हमारी जो डेली रूटीन लाइफ है उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं, कोई भी एक्टिविटी है हमारे पास, जैसे लाइक हर किसी के पास 24 आवर्स ही होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर मैनेज कर पाते हो, उस 24 आवर्स को आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना लेजर टाइम देना चाहते हो, कितना टाइम स्टडी को देना चाहते हो, कितना टाइम जो है वो फैमिली को देना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आप एडवांस में ही, जैसे लाइक कुछ बच्चों का होता है ना कि एग्जाम जब आ जाता है तो एग्जाम से जस्ट पहले वाले दिन तैयारी करते हैं, तो इससे बेटर है कि आप जो एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स आपको पता है कि डेफिनेटली आना ही है सेम के एंड में, तो आपको क्या करना है कि सेशन के एंड से पहले ही आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। धीरे धीरे अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे साथ साथ, तो आपके ऊपर एक तरह से वो क्लटर की तरह इकट्ठा नहीं हो जाएगा, आपको बर्डन नहीं फील होगा, ठीक है। और इसी तरह से एक तरह से अगर आप टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो हमें खुद को लगता है कि भाई टफ हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि मैथ्स टफ लगता है उनको या साइंस टफ लगता है, तो जो इस तरह के सब्जेक्ट हैं वो उनको एडिशनल टाइम दे सकते हैं स्टार्टिंग से ही प्लान करके। नेक्स्ट आई वुड सजेस्ट कि कीप पॉजिटिव थॉट्स, ठीक है। जैसे अभी डॉक्टर अग्रवाल ने भी कहा था कि अगर आप अपने आप के लिए पॉजिटिविटी रखेंगे, जैसा आप अपने आप को समझेंगे कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली वो चीज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, आप अपने लिए एक नेगेटिव इमेज, सेल्फ इमेज क्रिएट कर लोगे कि नहीं ये तो मैं कर ही नहीं सकता, देन डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट इन लाइफ। सो कीप योरसेल्फ पॉजिटिव। नेक्स्ट आई वुड सजेस्ट दैट गेट इनफ स्लीप, ठीक है। कोई भी एज ग्रुप आप कंसीडर कर लीजिए, चाइल्डहुड लीजिए या ओल्ड एज लीजिए, एक पर्टिकुलर 6 to 8 आवर्स की जो पीसफुल एंड साउंड जो नींद होती है वो हमें जरूरत है, ठीक है। अगर हम उसको अचीव कर रहे हैं, उसको अच्छे से ले रहे हैं, ओनली देन वी विल बी एबल टू डू अवर अदर टास्क एफिशिएंटली। तो जिससे क्या होगा, जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट है, जो हमारी मेंटल डेवलपमेंट है, वो एक तरह से प्रॉपरली रहेगी, ठीक है। हमारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो हमारा मेंटल पीस है वो बना रहेगा, ओनली देन वी विल बी एबल टू फोकस ऑन अवर एग्जाम्स प्रॉपरली। नेक्स्ट आई वुड सजेस्ट दैट डोंट एंटिसिपेट टू बी परफेक्ट। अपने आप को जो है वो जो सोसाइटी का दिया हुआ एक तरह से स्ट्रक्चर है कि आपको परफेक्ट करना है, आप अपने आप को वो मिस्टर परफेक्ट की इमेज में मत डालो, ठीक है। आप अपने आप में यूनिक हो, जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर जी ने कहा है कि आप अपने आप में यूनिक हो, आपकी अपनी एक इंटेलिजेंस लेवल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग रहो, ठीक है। दूसरे को बनने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को भी भूल जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आई वुड सजेस्ट कि डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। अब डिस्ट्रैक्टेड अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन अगर हमें देखने को मिलता है तो वो है सोशल मीडिया सोर्सेज के थ्रू, ठीक है। आपने देखा है कि जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं, इवन
वो पढ़ाई कम करते हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और इस तरह की और भी एक्टिविटीज होते हैं, लाइक मान लो कोई सोशल मीडिया का यूज नहीं भी कर रहा है तो उसके अलावा भी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फैमिली के जो इश्यूज होते हैं उसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व रहता है या फ्रेंड सर्कल में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। तो हमें क्या करना है कि हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमें हमारा टारगेट फोकस रखना है कि हमें क्या है कि सेमेस्टर के एंड में जो है हमें एग्जाम्स देने हैं, और हमने जो टारगेट रखा है 70% का रखा है या 80% का रखा है, हमें डेफिनेटली वो अचीव करना है। तो अगर हम उससे पहले डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेंगे तो हम सक्सेसफुली उसको अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट आई वुड सजेस्ट कि डोंट मल्टीटास्क। ठीक है, मल्टीटास्क का मतलब मेरा यहाँ पे यही है कि आपको क्या करना है कि एक टाइम पे आपको एक ही काम करना है। अगर आप सो रहे हो तो फोकस होके अच्छे से पीसफुली आप सिर्फ सोने पे फोकस करो। अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे कि अरे मेरा कल एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, तो डेफिनेटली आप ना सो पाओगे ना पढ़ पाओगे। ठीक है, अगर आप खेल रहे हो तो खेलने में फुल फोकस लगाओ अपना। ठीक है, उसको आप एक तरह से अपनी जो सारी की सारी इंद्रियां जिनको हम बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स जो हैं, अगर हम सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स को एक तरह से फुली फोकस रखेंगे खेलने के ऊपर, तो अब हम खेल भी पाएंगे, सीख भी पाएंगे। इसी तरह से जब हम स्टडी की बारी आती है तो हमें स्टडी भी इसी तरह से करनी है, इतना ही मन लगा के स्टडी करनी है जिस तरह से हमने खेला था या हमने सोया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आई वुड सजेस्ट कि एक्सरसाइज रेगुलरली। अब एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें भी पता है कि आज के टाइम पे जो इम्यून सिस्टम हम सबका है वो बहुत वीक है, और इम्यून सिस्टम की अगर बात नहीं भी करें तो इवन जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर क्या है कि फिजिकल चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ लेजी बन के बैठे रहोगे, एक जगह पे खाते रहोगे और बैठे रहोगे, तो डेफिनेटली जो आपकी बॉडी है उसमें बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको रेगुलरली योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, या फिर जो भी लाइटली वॉकिंग एक्सरसाइजेस वगैरह हो गया, कुछ भी आपको जो सूट करे, आप अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग वो एक्सरसाइजेस जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और डेफिनेटली आपका जो टाइम डॉक्टर के पास एक तरह से वेस्ट होने वाला है वो टाइम आप अपना प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर पाओगे। लास्टली आई विल सजेस्ट कि डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ठीक है, जैसे कि सर ने बताया पहले भी कि हमें क्या करना है, हमें अपने आप को देखना है, हमें ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ऊपर हमें फोकस करना है कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ। अगर हम ये कंपेयर करेंगे कि अरे मुझे तो म्यूजिक नहीं आता है, जो मेरा फ्रेंड है उसको म्यूजिक बड़ा अच्छे से आता है, तो हम क्या है, हम म्यूजिक सीख भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि भाई जो उसकी वॉइस है वो इस तरह से हो कि उसकी जो सिंगिंग है वो ऑटोमेटिकली बाय बर्थ हो एक तरह से। ठीक है, बाय बर्थ तो नहीं, आई थिंक लाइक जो इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस है, मान लो उसके पेरेंट्स हैं, उसने उसको स्टार्टिंग से ही म्यूजिक की ट्रेनिंग दिलवाई है और उसकी जो म्यूजिकल एबिलिटीज हैं वो बड़ी अच्छी हैं। ठीक है, और हम हैं, मान लो हम स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, अगर हम अपने आप को उससे कंपेयर करेंगे कि हाँ उसकी म्यूजिक अच्छी है, मेरी म्यूजिक अच्छी नहीं है, और आप अपने जो स्पोर्ट्स का फोकस है आप वो भी खो दोगे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको अपने आप के ऊपर फोकस रखना है, आपको अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना है, अपनी यूनिकनेस को समझना है, ना कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनको हम फॉलो अगर करेंगे डे टू डे लाइफ में, तो डेफिनेटली हम जो टैकल आउट कर सकते हैं जो भी एग्जाम प्रेशर में थोड़ा बहुत भी फील होता है। बट आई वुड सजेस्ट कि जो एग्जाम प्रेशर है थोड़ा ही रहने दीजिए, उसको एक्सेसिव मत होने दीजिए। ठीक है, अगर आपके ऊपर हैवी होता है तो वो आपको नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, वो आपकी लाइफ को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। जी जी, थैंक यू बिल्कुल। सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुमित। और मुझे ऐसी उम्मीद भी थी कि आप स्पोर्ट्स का उदाहरण ज़रूर देंगी। आप एक ऐसे प्रदेश से भी हैं जहां स्पोर्ट्स का बोलबाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ म्यूज़िक में रागिनी नहीं है या वहाँ पर जो एक हमारा पारंपरिक संगीत है वो नहीं है। एक बहुत ही बेहतर और बहुत ही उम्दा राज्य। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बच्चों को ये सब जान लेना बहुत ज़रूरी है, जो सेल्फ पोटेंशियल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। लेट्स मूव अहेड। वंदना जी के पास हम यहाँ से चलते हैं, वो काउंसलर भी हैं। वंदना जी, इज देयर एनी लिमिटेशंस ऑफ दिस सेल्फ पोटेंशियल और इज देयर एनी बैरियर इन इट, कि कैसे डिस्क्राइब करेंगे इन चीज़ों को? क्योंकि जैसे डॉक्टर सुमित ने भी बताया कि आप 60% के स्टूडेंट हैं, तो सेट योर टारगेट फॉर 70, वंस यू अचीव इट प्लान फॉर 80, नो नीड टू जंप फ्रॉम 60 to 90। तो ये लिमिटेशंस को कैसे हम देखिए राहुल जी, जैसा कि अभी ये बताया गया है कि एक सेल्फ पोटेंशियल आई कैन को डिफाइन करता है, तो ये एक तरह की मनस्थिति होती है स्टूडेंट्स की, या हम हमारी भी कह सकते हैं कि जहां पर आई कैन एग्जिस्ट करता है हमारे अंदर, वहीं आई कैन नॉट भी आ जाता है। सो जहां आई कैन नॉट आ जाता है वो आपका एक तरह से सेल्फ पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए एक बहुत बड़ा बैरियर है, या हम ये कह सकते हैं वो आपकी पोटेंशियलिटी को लिमिट कर देता है। सो जहां हम ये सोचते हैं कि आई कैन नॉट, तो वहां हम अपने या स्टूडेंट्स अपने ऊपर कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट लेकर आ जाते हैं। तो एक अमेरिकन ऑथर हैं, अमेरिकन ऑथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर जिन्हें हम कहते हैं, डॉक्टर ब्रायन ट्रेसी, ही इज आल्सो राइटली सेड दैट सेल्फ डाउट does more to sabotage individual potential
then all external limitations put together. मतलब सेल्फ डाउट जो आता है वो सबसे ज्यादा इंडिविजुअल को हार्म करता है रादर देन आपकी जितनी भी एक्सटर्नल लिमिटेशंस आती है, चाहे वो एक्सटर्नल लिमिटेशंस आपकी एनवायरमेंटल हो गई या फिर आपको मोटिवेशनल हो गई, परसेप्चुअल हो गई, बट इन सबसे ज्यादा इंटरनली जहां आप में सेल्फ डाउट आ जाता है, जहां आप आई कांट आप मन में लेकर आ जाते हैं, जहां आप अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, वही आपके लिए सबसे बड़ा एक बैरियर बन जाता है टू नो योर सेल्फ पोटेंशियल। सो इसी तरह के कुछ और भी बैरियर्स हैं जो कि हम जिनसे हम अवेयर होते हुए भी जिनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते और जो सेल्फ पोटेंशियल को डेवलप करने में सबसे बड़े हर्डल्स माने जाते हैं। क्योंकि देखिए सेल्फ पोटेंशियल ऐसा नहीं है कि सब में है और सब में नहीं भी है। जिनमें नहीं होता उनमें उनमें रियलाइजेशन भी किया करवाया जाता है, उसको डेवलप भी कराया जा सकता है। कि कोई भी बच्चा अगर हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो वहां पर हम देखते हैं कि सेल्फ पोटेंशियल हम उसमें डेवलप करते हैं, ऑटोमेटिकली नहीं आता है। ऑटोमेटिकली आने के लिए एज चाहिए होती है जहां पर उसको कुछ अचीवमेंट्स होना स्टार्ट होते हैं, कुछ वो अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ना शुरू करता है, तब ही विल फील यस आई एम पोटेंशियल इनफ। लेकिन कई कई बार ऐसा होता है सेल्फ पोटेंशियल एक एज में आने के बाद भी उनको डेवलप नहीं हो पाता अच्छे से। तो उसके अंदर ऐसे कौन से रीजंस हो सकते हैं या कौन से ऐसे लिमिटेशंस हो सकती हैं जिन पे मैं आपको बताना चाहूंगी, जो बच्चों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसमें सबसे पहले नेगेटिव सेल्फ टॉक। यस, that negative self talk, we can say it comes from a very overthinking। जहां हम ओवर थिंकिंग की बात करते हैं वहां ओवर थिंकिंग हम पॉजिटिव टॉक से ज्यादा सेल्फ टॉक नेगेटिवली लेकर चले जाते हैं। सो इफ यू आर रनिंग ऑन ए नेगेटिव सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कमेंट्री, देन हाउ कैन यू एक्यूरेटली इवेलुएट योरसेल्फ। सो इस तरह के नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको एक पोटेंशियल को रियलाइज करवाने के लिए या डेवलप करवाने के लिए बहुत बड़ा बैरियर है। सो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव सेल्फ टॉक से हमें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। सेकेंड थॉट की हम जो बात करते हैं दैट इज नॉट हैविंग अ सेल्फ अवेयरनेस जनरल, जिसके लिए मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कुछ चेकलिस्ट होती हैं जो सेल्फ अवेयरनेस चेकलिस्ट होती हैं। तो अगर आपको यू नीड टू नो व्हाट यू वांट, goal setting is the foundation of any self development or knowing self potential for anyone. So if people want to be better self aware but they didn't know about their goal, so it's better identify clear goals। जैसे कि अभी जेबा मैम ने भी बताया कि गोल सेटिंग बहुत जरूरी है, और बट गोल सेट करने के बाद उसको जर्नल कीजिए, उसको आप राइट डाउन कीजिए, बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वे टू ओवरकम एनी डाउट इन सेल्फ। सो मैं एक छोटा सा इसको आपको एक एग्जांपल की तरह बताती हूँ, जो मेरा खुद का लाइफ एग्जांपल है। आई यूज्ड टू बी वेरी सबमिसिव टू माय थॉट्स। ऐसा नहीं है, मैं भी उस एज से आप ही के और एरा से गुजरी हूँ जिसमें इट ओनली टुक अ मिनट और टू ऑफ बीइंग कॉट अप इन अ बैड वन ऑफ देम। एक कोई भी 1 या 2 मिनट लगता है जिसमें हम अपने अंदर नेगेटिव थॉट या सेल्फ डाउट लेकर आ जाते हैं, जो बट वो जो सेल्फ डाउट और नेगेटिव थॉट है वो पूरे दिन की पावर को ruin कर देता है। So that if that one thought came into my mind, I really remember that thought completely ruined my day. So writing things down is one of the best way to untangle the mind. So creating a journal is what helps to facilitate a more objectively perspective. So अगर हम सेल्फ अवेयर और नेगेटिव थॉट्स या अपने बैरियर्स से भी बाहर आना चाहते हैं जो कि हम सब में हैं, तो उसके लिए राइट इट डाउन करना ज्यादा जरूरी है, चाहे वो कैसा भी हो हमारे में अंदर, चाहे पॉजिटिव थॉट आ रहा हो चाहे नेगेटिव थॉट आ रहा हो, वी हैव टू एक्नॉलेज दोज। क्योंकि एक्नॉलेज करना भी एक तरह से पोटेंशियलिटी को ही दिखाता है कि एटलीस्ट यू आर एक्नॉलेजिंग योरसेल्फ। नेक्स्ट बैरियर की हम जो बात करते हैं दैट इज अबाउट फेलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड समटाइम्स वी कैन से दैट कि स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कतराते हैं, इवन वो ब्लेम गेम भी खेलते रहते हैं कई बार, जिसमें नहीं मैं नहीं आप तुम करना या उसको ये काम दो। सो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स walking down the harder path, but to do so you will realize your route to finding meaning, and ये finding meaning जब आपको मिल जाता है तो definitely आप अपने potential को भी realize करा देते हैं। So if you are really avoiding
your responsibility, any kind of responsibility, चाहे वो आपकी household responsibility हो या school की assignment की responsibility हो, if you are getting fail to take those responsibility, that means you have barrier, right? So not developing, so that's why you have to take, you have to think, uh, or you can ask yourself, what can I do differently, how can I make this situation better, what can I control? So इस तरह की अगर क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछेंगे तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के नजदीक भी पाएंगे, एंड यू विल रियली फील that how much you are potential enough to take that responsibility. तो इनके अलावा कुछ एक जो एक बहुत important barrier जो बच्चों में आता है, that they really face, which is unsupportive network. Unsupportive network में हम unsupportive surroundings भी कह सकते हैं, जहां पर कोई भी हो उस बच्चे के सराउंडिंग में सपोर्ट करने वाले, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, they always if the student can thought yes I can be, yeah I can grow, I can learn, I can be aware, but अगर आपको नहीं कर पा रहा है, एनवायरमेंट ही आपको कह रहा है नहीं यू कांट, आपकी तो अभी एज ही नहीं है, या आप अभी रेडी नहीं है करने के लिए, तो यहाँ पर भी ये एक आपको आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा बैरियर आ जाता है, जहां पर आपने एक सेल्फ पोटेंशियल होने के बाद भी आप अपने आप में डाउट करने लग जाते हैं, वो सेल्फ पोटेंशियल कहीं ना कहीं हाइड होने लग जाता है. So I can so being a psychologist I can understand that this kind of barrier you people face many times. Apart of that, we can say that rejection. Yes, rejection can lead you to feel that you are not good enough, since it leads to criticism from yourself or from someone else. कुछ भी हो सकता है, criticism हो सकता है, या आप rejection face कर सकते हैं. So better you use this criticism or rejection to develop yourself. So once you know what you have to develop, you can work on those areas and you can try again. So if you keep learning and growing, you will succeed. So rejection को भी आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि ये एक हालांकि एक बैरियर की तरह आ जाता है, बट इस बैरियर को आप एक स्टेयर की तरह काम में लीजिए कि कोई बात नहीं, यहाँ रिजेक्शन हमें मिला है, बट इट कैन मूव मी ऑन टू नेक्स्ट स्टेप. सो जब हम इन सब चीजों की बात करते हैं तो उसके बाद एक नेक्स्ट जो हमारे बीच में बैरियर आता है, दैट इज फियर. जैसा कि मनीष सर ने भी बताया था कि फियर वो चीज है कि जिसमें मैं अपने आप से कहता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता तो मैं नहीं कर सकता. सो फियर होल्ड्स सो मेनी पीपल बैक इन लाइफ. Fear of the outcome, fear of the unknown, fear of not being good enough, fear of failing. We all go through them all. So fear stems from our belief about ourselves, which comes from our experience and feedback from family and friends. So if you have had a negative experience with something, then you may fear experiencing that negative feeling again, and that is obvious. But if you have been told that you cannot do something, then you might be fearful that you really can't do. तो ये जो fear आ जाता है ना हमें हमारे belief system में, that's again a biggest barrier for knowing or for realizing the self potential. And one more potential which one more barrier which I can say that inability. एक तरह का barrier तब बन जाता है जब मैं ये फील करने लग जाता हूँ कि, या मैं ये जब मुझ में एक फीलिंग आ जाती है कि मैं ये नहीं कर सकता. When we know that we can't do something, sometimes we have tried to do something before and failed. For example, एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगी इसमें. Like if you have never tried swimming before, then or you are taking on the challenge of swimming across a lake may seem unrealistically, definitely. वो आपकी एबिलिटी के परे होगा, लेकिन on the other hand, if you have tried to swim across the lake before and failed, still you can feel that you cannot do, but after taking the lessons you can go through that. So inability को हम लोग एक तरह से everyone can push बटन की तरह हम ले सकते हैं कि अगर मैं किसी चीज के लिए इनेबल हूं तो मैं उसको एक पुश बटन की तरह लेकर उसके लिए एबल की तरफ जा सकता हूं. So with enough effort you can learn almost anything where you set your mind to. You just have to find the information or help and start learning and practicing. So that is how you can move on to your dreams. So here I can say that these are few
few barriers और भी बहुत हो सकते हैं, but these are the few psychological barriers which your internal belief systems, और हम इसे कहेंगे ये आपके cognitive barriers भी हो सकते हैं जिनसे हम easily overcome कर जाते हैं, but उनको पहचानना, उनका acknowledge करना बहुत ज्यादा जरूरी है। So इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि you can never meet your potential until you truly learn to love yourself. Yes, when you start loving yourself, believe me, none of the barrier or limitations can stop you. You have that potential. हमारा माइंड इतना ज्यादा पोटेंशियल है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे भी किसका माइंड काम कर रहा है, किसका पोटेंशियल काम कर रहा है? That's of the potential of the human. So we can say that when you really learn or take care of yourself, you can find your potential. Thank you. Right. बिल्कुल वंदना जी, thank you very much for sharing this wonderful detailed, I must say, limitations or barriers regarding the self potential. Moving ahead, हमारा जो ये कार्यक्रम है अब बिल्कुल अंतिम पड़ाव की ओर है। जाहिर सी बात है हम अब समाधान की ओर हैं। तो समाधान में जो सबसे महत्वपूर्ण जिनका योगदान रहने वाला है या होना चाहिए, उनकी हम यहाँ बात करते हैं। डॉक्टर मनीष, देयर इज़ अ क्वेश्चन अराइजेस फॉर यू दैट हाउ कैन I want to talk about the stakeholders of this session, means the parents, teachers, and family members, right? How they can support their child, their kids, to understand their self potential. Okay, thank you so much. This is very relevant and important question which you have asked. If parents, family members, and teachers perform their duties, each student or child will tap his or her potential. So one thing that is very important. So I would like to start with a quote given by a respected and revered Swami Vivekananda ji. उन्होंने एक कहा, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। तो मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम्स में जाएंगे तो उनको अपने लक्ष्य निर्धारित करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है तो वो पेरेंट्स के लिए मेरी तरफ से एक सजेशन है और रिक्वेस्ट है कि एक्ट एज रोल मॉडल्स। मेनी टाइम्स इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट पेरेंट्स ऑलवेज प्रीच, बेटा आप ये कर लीजिए, बेटा आपको ये करना है, बेटी आपको ये करना है। तो इस तरह से उनको इम्प्रेशन और मोटिवेशन नहीं मिलता। इफ पेरेंट्स वांट देयर किड्स टू परफॉर्म वेल इन एकेडमिक लाइफ and in their own life too, so they need to play a very important role model, because children try to learn by imitation. So parents need to understand this concept. They should exhibit themselves to be great role models for their own children. Their children will not only learn, but their friends of their kids will learn too. So parents play a very pivotal role in helping their children to understand their self potential. Next thing that is very important, accept responsibility. Parents need to take their responsibility as well, especially in our country. All the parents take their responsibility of their children well, but in some cases they need to take responsibility for not imposing their own thoughts too. जैसा एक फिलोसोफर खलील जिब्रान, बहुत सिंपल वे में मैं समझाना चाहूंगा। उन्होंने एक अपना एक किताब एक पोएट्री में लिखा, प्रॉफिट में ऑफ चिल्ड्रन पर, तो कि आपके बच्चे आपके हैं लेकिन उनके सपने उनके हैं। तो आप ये देखिएगा, आपके बच्चे हैं ठीक है, लेकिन उनके जो सपने, आप अपने सपने उन पर ना थोपें। जी बिल्कुल। तो हाँ, इस तरह से क्या होगा कि जब अपने जो बच्चे हैं अपने सपनों के साथ जिएंगे तो उनका पोटेंशियल बहुत ब्लूम करेगा और वो जिस फील्ड में जाएंगे बच्चे उस फील्ड में एक्सेल कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जो फैमिली मेंबर्स और पेरेंट्स हैं, डिसिप्लिन योरसेल्फ। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे डिसिप्लिन में रहें और हम रहे ना रहें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स जो घर में बड़े हैं, अगर वो अपने आप को डिसिप्लिन कर रखते हैं
तो बच्चों में डिसिप्लिन आएगा, और उसके साथ साथ जो पोटेंशियल है, whatever they are having potential, they will realize and they will go on working on it, and the potential gets accumulated slowly, धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है पोटेंशियल। और दूसरी बात है कि बच्चों को मैं यहाँ से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी में जो आप आज बहुत टॉप पर देख रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक लाइफ में या किसी भी सक्सेस, किसी भी पैरामीटर पर, तो वो एक दिन में नहीं बने, उनको टाइम लगा है। बिल्कुल। तो आप सभी बच्चों को एक चीज सोचना है कि धीरे धीरे हमें काम करते जाना है। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि कंपाउंडिंग ये जो सबसे बड़ा एक मिरेकल है, तो कंपाउंडिंग एक बहुत बड़ा मिरेकल है। आप धीरे धीरे ऐड करते जाइए चीजों को अपने लाइफ में। कैसे चीज है कि जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना है। तो सबसे पहला आपका सेल्फ स्टीम हाई होना चाहिए, सेल्फ वर्दी आपको फील होना चाहिए कि आप सेल्फ वर्दी हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे बच्चों में प्रेशर की भावना तब ज्यादा आ जाती है और उनको प्रेशर ज्यादा लगता है एग्जामिनेशन का, कि जब उनको अपना सेल्फ वर्थ कम लगता है। तो सेल्फ वर्थ बढ़ाने के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है पढ़ना होगा, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। कि ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने कहा कि आपको सेल्फ वर्थ या कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो बढ़ जाएगा। तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा, हार्ड वर्क करना होगा, मेहनत करना होगा। हम दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क, दैट इज द अनदर थिंग। मतलब वी नीड टू इन्वेस्ट आवर टाइम ऑन द असाइन टास्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको जो आपका जो दिया गया काम है आपके इस टाइम में, आप स्टूडेंट लाइफ में आपको पढ़ना है, तैयारी करनी है, एग्जाम्स को अच्छे से तैयार करके जाना है। तो उस पर आपको टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारे आप एस्पेक्ट्स को सोचकर उसको बेहतर कर सकते हैं, तभी आपका सेल्फ पोटेंशियल बेहतर होगा। तो इसमें क्या होगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको मॉनिटर करना चाहिए, मेंटरिंग करना चाहिए, और फैमिली मेंबर्स को और टीचर्स को भी। हमें कुछ टीचर्स के भी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है और जो ड्यूटी बनती है, तो वो बिलीव इन योर स्टूडेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैनी टाइम्स आ फ्यू, नॉट ऑल, आ फ्यू टीचर्स कंप्लेन देयर students ki they are not doing well and they don't believe in their students as well. So I request all the teachers from this platform, they need to have belief in their students. They always say positivity, they always say positive remarks, so that students can appreciate themselves too. क्योंकि बहुत बार हमें दूसरों से तारीफ सुनना पसंद होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपने आप की तारीफ खुद भी कर पाए कभी कभी, और उससे क्या होगा कि हमारा जो सेल्फ वर्थ है वो और सेल्फ पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर्स, दे कैन मेक गुड स्टूडेंट्स, बिकॉज इफ अ टीचर हु मेक्स अ रिमार्क इट इम्पैक्ट्स। तो हम यहाँ से एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा, और जो जैसे हम जानते हैं थॉमस एल्वा एडिसन, जो पढ़ने में अपना बचपने में बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहे, और उनकी एक टीचर ने एक लेटर लिखा और कहा कि अपनी मदर को दे देना, और इसको मदर को उन्होंने दे दिया। और मदर से पूछा कि माँ इसमें क्या लिखा है, तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा इतना ब्राइट है कि जो हमारे स्कूल की लाइफ नहीं है, इसको अपने घर पर रखें और ये बहुत बड़ा नाम कमाएगा इस देश के लिए, और हमारे पास इतने काबिल टीचर्स नहीं है। उनकी माने ये सेंटेंस का। तो उसके बाद उन्होंने, अब पूरी दुनिया जानती है उनके इन्वेंशंस को कि उन्होंने, हाँ, अब उसके साथ साथ क्या हुआ, जब वो अपने ओल्ड एज में एक अलमीरा को साफ कर रहे थे, तो उनको एक वो लेटर मिल गया जो बहुत अपने, जो उनकी माँ ने इंटरप्रिटेशन दिया। जब वो लेटर लिख रहे थे, पढ़ने लगे, तो लेटर पढ़ते पढ़ते रोने लगे। तो उसमें लिखा था कि ये आपका बच्चा बिल्कुल पढ़ने में बेकार है, वो कुछ नहीं कर सकता, आप कहीं पे भी किसी स्कूल में भेज दें। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने अगर वो सेंटेंस ना कहे होते तो मैं आज इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं बनता। नहीं होता, बिल्कुल। हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पेरेंट्स को कि और टीचर्स को और फैमिली मेंबर्स को कि अपने बच्चों में विश्वास रखिए, दूसरे बच्चों से कंपेयर मत करिए। हर बच्चा यूनिक होता है, और आप ये मत सोचिए कि वो कोई पर्टिकुलर फील्ड में ही बेहतर करेंगे सारे बच्चे, ऐसा नहीं होगा। इस समाज में और इस राष्ट्र के विकास में हमें सभी प्रोफेशन में अच्छे लोग चाहिए। अगर हम ये समझते हैं तो फिर हम अपने बच्चों में जो पोटेंशियल है उसको विकसित करने में और समझने में मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इसके साथ और हम एक चीज समझेंगे कि प्रोवाइड राइट गाइडेंस। तो टीचर्स की सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि वो अपने मूल्यों को, हम बच्चों में जो मूल्य चाहते हैं, सबसे पहले हम उनको अपनाएं मूल्यों को, और हमारे जीवन में उन मूल्यों का और आज हमारे आचरण में वो मूल्य
दिखने चाहिए। जी जी तब बिल्कुल हम डॉक्टर अपने मनीष, बच्चों को मैं आपसे जी गुजारिश करूंगा कि संक्षिप्त करें। जी सर, हाँ 1 मिनट में सर। तो एनकरेजिंग द स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस, और हम अपने जो बच्चे हैं उनसे क्वेश्चंस पूछें और उनको एनकरेज करें कि आप भी क्वेश्चन पूछें, तो उससे उनको अपने पोटेंशियल को जानने का मदद मिलेगी। और सेट हाई गोल्स, और हमारे जो उद्देश्य हो तो वो सबसे ऊंचे हो। मुझे एक फेवरेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की सबसे मतलब पसंदीदा किताबों से एक थिरुकुरल, जो तमिल लिटरेचर की बहुत प्राचीन किताब है, उसमें एक लिखा गया कि कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता अपने विचारों की ऊंचाइयों से। तो सबसे हमें ये रखना है कि हमें अपने आप को विचारों में बहुत ऊंचा रखना है अपने आप को, तब हम ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। और इसके साथ साथ इंस्पायर द स्टूडेंट्स टू रियलाइज देयर सेल्फ पोटेंशियल। द बेस्ट टीचर इज वन हु कैन ignite the minds and inspire the minds of students. जी तो जी I would say this कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये सब चीजें पहले हमें करना है, तब बच्चों में हम मदद कर सकते हैं। थैंक यू बिल्कुल विद बिल्कुल, दीज वर्ड्स। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष आपका। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक अंतिम प्रश्न यहाँ पर हमें अपना कंक्लूड भी करना है पूरा ये जो सत्र है। डॉक्टर राजीव, आपके लिए एक अहम सवाल मेरे पास है कि यदि किसी बच्चे को ये लगता है, विद्यार्थी को, कि उसके ऊपर परीक्षा का प्रेशर है, तो वो कैसे उसे जानेगा और कैसे उसका जो एक मैक्सिमम एक्सटेंट है उस तक ना पहुँचे, उसे कैसे रोके, ये मैं बहुत प्रिसाइजली आपसे जानना चाहूँगा संक्षिप्त रूप से। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल राहुल सर? बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, मैं वीडियो ऑन नहीं करूंगा बिकॉज नेटवर्क इशू है इसलिए। जी प्लीज। और मैं मोबाइल से ही जुड़ा हुआ हूँ इस वक्त, इसीलिए जो इस चीज को अगर हम देखें तो एक हर बच्चे को ये होता है, और खास करके उसके दो पहलू हैं इसके। अगर किसी बच्चे को बिल्कुल डिसाइड कर लिया उन्होंने कि मुझे ये नहीं आता और मैं ऑलरेडी फेल्योर हूँ, तो मैं अपीयर नहीं कर सकता इस चीज में, तो वो एक ऑलरेडी एक पक्ष वो होता है कि वो डिसाइडेड रहता है कि मुझे एग्जाम नहीं लिखना है। जैसे कि ऐसा पेपर है, ऐसा नहीं कहेंगे 10th और 12th क्लास का एग्जाम है, इसके अलावा भी कई टेस्ट होते हैं जिसमें अपीयर करते हैं बच्चे, और हमें नहीं लिखना है, हमें बिल्कुल इस पेपर की बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है। एक ये सिचुएशन मान लेते हैं। अगर इस सिचुएशन में दो पहलू आते हैं। पहला तो ये है कि हम ये सोचें कि इसमें से हमें कुछ भी नहीं आता, पूरी की पूरी पेपर जो है सिलेबस है मुझे नहीं आती और मैं नहीं लिख सकता, मुझे एग्जाम नहीं देना चाहिए, कल का एग्जाम मुझे नहीं लिखना चाहिए बिकॉज मुझे कुछ आता ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा वहां जाकर, बिल्कुल नहीं लिख सकता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिलेबस की तरफ देखते भी नहीं और ये नहीं देखते कि इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जिसे मैं कर सकता हूँ, यहां तक नहीं देखते। वो अपने माइंड में ये ले लेते हैं। क्या वो देखते हैं उस वक्त? वो माइंड में ये सोचते हैं कि मेरा जो दोस्त है डॉक्टर मनीष अग्रवाल या राहुल जो है, मनीष जो है, वंदना जो है, ये काफी तेज है पढ़ने में जी। और इनके परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इनका पेपर जो है बहुत अच्छा जाएगा, ये तो क्लास में जो है एकदम काफी एक्टिव रहते हैं और सारे जवाब देते हैं, इनका ही एग्जाम जो है, कल का एग्जाम इनका बहुत अच्छा होगा, मेरा तो कुछ होगा ही नहीं एंड आई एम गोइंग टू फेल। ये सिलेबस नहीं देखा हमने। और पूरी ये बात जो है, क्लास की सिचुएशन जो है, मनीष जो है काफी तेज हैं और कैसे जवाब देते हैं, कितना उनकी टीचर्स कितना ज्यादा बड़ाई करती हैं, ये चीजें दिमाग में घूमती रहती हैं, चलती रहती हैं और ये हम मान के बैठते हैं कि मैं अगर लिखूंगा मुझसे होगा ही नहीं ये एग्जाम नहीं। जैसा डॉक्टर वंदना बोल रही थी अभी कि आई कैन एंड विल बी, ये बहुत मैटर करता है, बिल्कुल। तो इसी चीज को मैं कोट कर रहा हूं। और दूसरी चीज है कि दूसरा सिचुएशन ये आता है कि नहीं, मैं सिलेबस को एक बार देखूं और ये देखूं कि जो हमें टीचर्स ने दिया है, अगर 9th क्लास का या 10th क्लास का जो भी सिलेबस है, उसमें ये जो साइंस का पेपर है, इसमें कौन सी चीजें हैं जो मैं कर सकता हूं, और एक बार टेक्स्ट बुक में देखूं, पेंसिल उठाऊं और उसमें से टिक करता जाऊं, मैं इंडेक्स में से, कंटेंट्स में से टिक करता जाऊं कि ये मैं कर सकता हूं। और कंटेंट से कंफ्यूजन है तो जो डिटेल्स चैप्टर है उसमें मैं देखूं और टिक करता जाऊं कि मैं ये कर सकता हूं। जी जी। और उसके बाद एक पेपर पर लिख लूं कि ये मैं कर सकता हूं। फिर उसके बाद आगे बढ़ें और सिचुएशन, मैं समझ रहा हूं कि टाइम कम है इसलिए आप मुझे प्रॉम्प्ट, आई अंडरस्टैंड, बस 30 सेकंड्स और लूंगा प्लीज। सिचुएशन को जो है वो मैं एक्सेप्ट कर लूं और एक्सेप्ट करके फिर डिसाइड करो कि मुझे ये 30% या 20% या 35% ही आता है और कल के एग्जाम में मैं यही करने जा रहा हूं। अगर इसके आगे मैंने कुछ परफॉर्म की तो वो मेरे लिए विन की सिचुएशन होगी। इस एडवर्स सिचुएशन में जहां मैं मान चुका हूं कि मुझे इतना ही आता है, अगर इसके आगे भी मैं परफॉर्म करता हूं तो ये मेरे लिए डेफिनेटली एक विन की सिचुएशन होगी। इसीलिए अपने आप को कंपेयर नहीं करें, जैसा कि डॉक्टर मनीष अग्रवाल सर अभी कह रहे थे।
टाइम जी। की कमी है और यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू बिल्कुल। सो मच राहुल। अपनी यूनिकनेस पर भरोसा रखें और मुझे लगता है सभी बच्चे अपने आप में यूनिक हैं और वो बेहतर करेंगे। डॉक्टर राजीव रंजन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, आपने अपना ये समय दिया और ये आज का सेशन कंडक्ट किया। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद सर। डॉक्टर ज़ेबा तबस्सुम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। डॉक्टर सुमित श्योरान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मनीष अग्रवाल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड विद लॉट्स ऑफ कंटेंट, आई मस्ट से थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर वंदना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। आप सब ने हमारा ये आज का सेशन लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये जो मनोदर्पण परिचर्चा का सत्र था यहीं समाप्त होता है। इसे आप जब चाहें यूट्यूब पर देख सकते हैं। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर होंगे वेबिनार। देखते रहिए पीएमई विद्या चैनल्स। नमस्कार।